नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, मैं आप पहुंचा हूं रामनगर में एसडी स्कूल के अंदर जो बूथ बने हुए हैं, बाहर बस्ते लगे हुए हैं, वहां की तस्वीरें। पहले मेरी उंगली का पे स्याही का निशान देख लीजिए कि मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। जी, आप अपने घर से निकले, सबसे पहले अपील यही कि अपने घर से निकले, वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट बड़ा फैसला करने वाला है। आपका एक एक वोट बेशकीमती है, बहुकीमती है। फिर 5 साल बाद मत कहिएगा कि भाई हमें तो मौका मिला नहीं, हम तो ये करना चाहते थे, हम तो वो करना चाहते थे। तो आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये कांग्रेस का बस्ता है और वो सामने भाजपा का बस्ता है। रौनक दोनों तरफ से बराबर है। हरीश आर्य जी हैं। हरीश आर्य जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। वोटिंग की परसेंटेज कम क्यों हो रही है? वोटिंग की परसेंटेज, एक तो लोगों को सरकार के प्रति जो है वो नाराजगी है, और एक तो वजह ये है। दूसरा, क्योंकि करनाल जो है वो पंजाबी बहुल्य इलाका है। करनाल अगर आप देखेंगे, एक बात समझें आप, करनाल पिछली दफा जो है लगभग 1 लाख के करीब वोट जो है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं उनको पड़ी थी। उसके बाद नायब सिंह सैनी को 93,000 वोट पड़ी। तो इट मीन्स जो वोट का ग्राफ था वो जो पिछली बार डला वो बीजेपी के फेवर में डला था। तो अब की बार वही जो वोट जो है जो बीजेपी से नाराज है, वो अब की बार वो वोट नहीं कास्ट हो रहा, इसलिए जो है वो परसेंटेज कम होगी। वोट परसेंटेज तो कम, कितने परसेंट वोट पोल होगी? आप यहाँ बस्तों पे बैठे। वोट परसेंटेज की अभी मैं एक बार पूछ लेता हूँ। वोट परसेंटेज एग्जैक्ट 27-28% की पोलिंग हुई है यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं। बाकी माहौल एक तरफा नजर आ रहा है, और मेरे हिसाब से 85% सुमित्रा सिंह के हक में जाएगा वो। हम लोग 40,000 वोटों से जो है 40,000 वोटों से हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड जीत होगी। आपने कहा था ना, मैं आपसे दूसरे सवाल पूछूंगा गुंजाल साहब भी राजनीति, क्योंकि भाजपा के बस्तों पे जाऊंगा ना तो वो भाजपा वाले कहेंगे हम 50,000 से जीत रहे हैं, आप कहोगे 40,000 से जीत रहे हैं। ये तय जनता कर रही है, अभी जनता करेगी और कर भी रही है। और जो भी आज की हम खड़े इसलिए है, वो अंदर की जो उनकी जबान है वही है। अच्छा, मैं बहुत समय बाद रामनगर में ऐसा माहौल देख रहा हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कम से कम 10 साल बाद घर से तो निकले हैं। हाँ, वो तो निकले हैं जी, बिल्कुल। नहीं, निकले तो पहले भी थे, और तो जो जोश पहले पिछला चुनाव अभी 6 महीने पहले ही मैंने देखा है, आपके बस्ते ढीले डाले थे, लोग नहीं आ रहे थे। आप ठीक कह रहे हो। आप ये देखो 10 साल में कितने जुल्म इन्होंने किया। पत्रकारों को तो कम नहीं छोड़ा, किसी की सदस्य को छोड़ाओ, किसी भी महकमे के अफसर को छोड़ाओ, कोई तहसीलदार जो इनके नामगाही में आया हो, लोग इतने दुखी। और सब में डर था, सरकार इनकी थी। मैं जो बात ये कर रहा था, मैं वही बता रहा हूँ, सरकार था इनका, लोगों में डर था, जो इनके खिलाफ जाता था। अच्छा, ये बात मैंने डर खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। मोदी को बांध लिया सबने। अब मोदी को कुर्सी तो जरूर मिली है, परंतु जब उठता है ना नीचे से रस्सा फिर आ जाता है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इधर भी दिखा देता हूँ मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बस्ता, ये भी है, इधर दिखाइए। अब आगे चलेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाहते थे? तो अब आगे चलेंगे। देखिए, लोग, रौनक पूरी है कांग्रेस के बस्तों पर भी। ये गला बैठ गया, करनाल की बेटी स्मिता। अच्छा, क्या गला बैठ गया ना? कोई करनाल की बेटी स्मिता लो ना, कोई वो टॉफी लो, गला साफ करो। मैं कहता हूँ गांधी साहब, एक तरफा 8 तारीख को बस सुमित्रा सिंह जीत चुकी है, सिर्फ घोषणा होनी है, घोषणा। आज की डेट में जो पब्लिक के में दिमाग में इन्होंने जो राम का नाम, जो मुस्लिम, जो सिख ईसाई सावत, वो सारा अब निकल चुका है। अब ये डर सारा पब्लिक से खत्म हो गया। चलिए आगे चलेंगे और लोगों से। ये भाजपा का बस्ता है जहां पर, वहां भी रौनक जो है वो काफी आपको दिखाई दे रही होगी। ये भाजपा का बस्ता है। भाजपा के बस्ते पे आपको लिए चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी पूरी रौनक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पूरी रौनक। हाँ जी, वो करनाल में कमल खिल चुका है। एक तरफा माहौल है, चारों तरफ देखो कमल ही कमल आपको नजर आएगा। यहाँ रामनगर का 80% वोट कमल के फूल को पड़ेगा। 80%। ये तो 8 तारीख को बस्ते जब खुलेंगे ना, उनको तब पता चल जाएगा। उनके चेहरे देख लो, हमारे चेहरे देखो, उनके चेहरे देख लो। 70% पोलिंग इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो चुकी है, और बस्ते उनके खाली हो रहे हैं, वहां से बंदे हट रहे सिर्फ वहां पे। और 70% जो वोट पड़ रहे हैं वो बीजेपी को पड़ रहे हैं, 30% वोट पड़ रहे हैं अन्य पार्टियों को। अच्छा, हाँ, जिनके पास तो काम ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास। आपके पास काम नहीं है, क्या चक्कर है? देखिए जी, हमने तो लोगों को बताया है
आम आदमी पार्टी को वोट करोगे तो ये चीजें मिलेंगी आपको। बीजेपी की कांग्रेस को वोट करोगे उनके मैच फिक्स है, 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। उनके 5 साल वो राज करेंगे, 5 साल वो राज करेंगे, उनके मैच फिक्स है। नहीं मैच तो फिक्स होंगे, आपके यहाँ सन्नाटा है ना। सन्नाटा हमने तो लोगों को जागरूक किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कभी सर्वे में नहीं आते, हम सीधा पावर में आएंगे जब आएंगे। जब आओगे पावर हाँ, पावर में आएंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, और लोगों से पावर में आएंगे और एक एक करके अंदर जाएंगे। साहब आप भली बात भी जानते हो कि क्या हुआ है करनाल में और क्या होने वाला है। करनाल में आनंदी आनंद हो चुका है और जगन मोहन आनंद भारी मतों से विजयी हो चुके हैं। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अच्छा, छाबड़ा साहब का है, छाबड़ा साहब, तीनों छाबड़ा तो आपके दोस्त हैं भाई, यानी आप उसको यहाँ नहीं ला सके, वो आपको वहाँ नहीं ले जा सका। देखो उसका अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। आप भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, पार्टी के हैं। यहाँ तो धर्म के साथ खड़े हैं हम तो। अधर्म की हमेशा पराजय होती है, धर्म की जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा था युद्ध कर, इनको मार, इनको सामने मरे पड़े हैं सारे, ये तो सारे मरे ही पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद जगमोहन आनंद को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद। अच्छा, इस पर मुकाबला खड़ा हो गया बहुत करनाल में, बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया। कोई मुकाबला नहीं है जी, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है, एक तरफा जगमोहन जी जीत चुके हैं। 10 तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद रात को क्या हुआ था? रात को कुछ नहीं हुआ, कुछ शरारती तत्व हम ये कह रहे हैं हम माल बांट रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हार की वजह से बुखलाए पड़े थे। को पता ही नहीं लगा, माल तो दिन में ही बट गया ना। ये तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको ये वैसे किसने कह दिया कि माहौल मतलब मुकाबला तगड़ा? यहाँ तो एक तरफा, आप मैंने 10 जगह बात की, एक तरफा बीजेपी के हक में माहौल है ना, क्योंकि आप नहीं, मैं सबकी बोल रहा हूँ। गाँव में तो बस्ते भी नहीं लगे, ये आपको भी पता है। शायदपुरा पुंडरक में तो बस्ते भी नहीं लगे। खेला कर दिया है, हाँ, खेला हो चुका है। भारतीय जनता 45,000 वोटों से जीतेंगे जनता पार्टी। तो ये रंग है एक राजनीति का, चुनाव का एक रंग है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ रामनगर से ये सीधी तस्वीरें। उधर दिखाओ आप किस तरह से या नारेबाजी दोनों तरफ से होती हुई, इधर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, उधर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे। अच्छा, आप भी आ गए हैं। अच्छा, बापू भी, बेटा भी, सारे भाजपा के रंग में रंगे। जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। गांधी साहब आनंद ही आनंद है। राज तिलक की करो तैयारी, तीसरी बार आगे भगवाधारी। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये रामनगर की एक तस्वीर, रामनगर का एक रंग। इस तस्वीर को राजकुमार जी, एक मिनट। अच्छा, नहीं मुझे बताओ, आप घूम के आ रहे हो, क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल ठीक है, दोनों पार्टियां अपने अपना जोश दिखा रही हैं, लेकिन ये तो सब पेटी में बंद हो रहा है। कोई जज किया हो कुछ? नहीं, जज करना बहुत मुश्किल है। दोनों अपना अपना दम दिखा रहे हैं। बराबर लग रहा है, बराबर चल रहा है, कांटे की टक्कर है। हाँ। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा, कोई वो नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार प्रिंस जी हैं, ये सीनियर पत्रकार हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक तरफा माहौल नहीं है करनाल में। बाकी 8 तारीख को पता लगेगा कि जब मशीनें खुलेंगी तो किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत ठहर जाएगी, किसकी किस्मत जो है आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। सर, आप वोट करने आए हैं? हाँ जी, कितनी बार वोट कर चुके हैं इससे पहले? सेकंड टाइम कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है वोट करने का आपका? वोट पार्टी को जिताना है। एक कौन ही सी वोट पार्टी को? बीजेपी। क्यों जिताना है भाजपा को? भगवा है, भगवा है। आप वोट कर चुके? अच्छा, आपने किन मुद्दों पे वोट किया? किन मुद्दों पे किया? जो हमारे काम हुए हमने दे दिया। काम हुए आपके? कुछ हुए कुछ नहीं हुए। मुद्दा क्या था? आपके बदलाव चाहते थे या फिर? वैसे तो बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। आपने बदलाव के लिए वोट किया? हाँ। अच्छा, क्या किया आपने? वोट करा? अब करने जा रहे हो सर। अच्छा, आप क्या सोच के वोट कर रहे हो? मैं ये सोच के वोट कर रहा हूँ सर कि जो हमारे रामलला को लाए थे, जो इतने सालों से अंदर कहते, मैं जब मेरी आत्मा से बोलती है बात कि उन्हीं को वोट दूंगा। अच्छा, जो राम को लाए हैं, जी समझ में आ रही है बात। जी आओ। एक्चुअली सर, हाँ, एक्सक्यूज मी। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। सवेरे ही आनंदा सब सुबह हाँ चलता है सर, चलता है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। ठीक है, तो ये तस्वीर है, ये एक रंग है। और लोग खड़े हैं, उनसे बात कर लिया। वोट डाल दिया आपने? डाले। क्या सोच के वोट कर रहे हो इस बार? भी राशन पानी मिलता रहे हमारे को, तो गरीबों को बस और कुछ नहीं है।
राशन पानी हाँ जी बीजेपी देते रहेगी, हम वोट पाते रहेंगे बीजेपी के बाद। आप क्या कह रहे हो? बीजेपी अच्छा। मिलता रहेगा। आप क्या सोच के वोट कर रहे हो? अभी मोदी साहब बने हैं, हमारी ये सपोर्ट है जी। मोदी साहब को? हाँ जी, आप क्या सोच के वोट कर रहे हो? मोदी साहब को वोट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये है एक रंग रामनगर का जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों में कितना उत्साह है। अरे यार अश्विनी, तुमने भी भगवाधारी, तुम तो यार सुरेश गुप्ता मतलोडा के साथ थे। ये क्या हुआ रात रात में, पाता पलट गया? उनसे तो हमारा प्यार शुरू से है, कांग्रेस के हैं, लेकिन टिकटों में कुछ गड़बड़ है, इस कारण हमने अपनी देश के बारे में सोचा है और बीजेपी को जिताएंगे, जगमोहन जी को 100% जिताएंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए एक रंग है राजनीति का, चुनाव का ये रंग। ये जो बूथ होता है ना, सबसे हॉट मैं इसको मानता हूं कि बूथ होता है। यहाँ बहुत गर्मा गर्मी, शाम का जब वक्त होगा तो 4 बजे मैं फिर आपको यहाँ पर लेके आऊंगा, जब एक एक वोट घर से निकल रहा होता है, खींच खींच के लाया जाता है, तब यहाँ स्थिति आपको और विचित्र देखने को मिलेगी। कोई कांग्रेस वाला किसी को खींच रहा है, कोई भाजपा वाला किसी को खींच रहा है, और वोटर बेचारा इसी चक्कर में रह जाता है कि वोट कास्ट करूं कैसे। हाँ जी, मैं ये बात नहीं बता सकता कि आपको मैंने किसको वोट किया। मैंने वोट किया है और किसको वोट किया है ये आपका अधिकार है। आप अपने मताधिकार को गुप्त रखिए। मैं किसकी चाहता हूँ, जनता जिसकी चाहती है। ये पत्रकारों का, जनता में ही शामिल है। मैं जनता में हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसकी नहीं। आप नहीं समझ सकते मेरी बात को। बहरहाल देखते रहिए, अभी ब्रेकिंग कहीं और लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे वहां के हाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।